त्रयवासनगाद्यानादश्च रुभुरहंसो रुणिरतेन गृहान्मसुधायावदन्नोर्धरेत् त्रिवत्मेत्रेणिकासनगाद्यासनगत्यादेवी नारदानारच्यततारभुवरभवंस अरुणिः अरुणीयते यते नयते गृहान् गर्भरब्रह्मसुधामणिपुत्र निश्चय आसन्यास की अवतरवेत्स नष्ट अतिरिक्तनिकासन कादिजार कुमार नारद भुवंस अरुणित यति मगीदारे पुत्र कर्पणकर हस्तवन्यष्ट ब्रह्मचारी रूपांसगन मगजन काले ब्रह्मचर्य चल गया नहीं एक बाग उसे सब पुरुष व्यान करता है ऐसे पुरुष वीर कास न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे वे उधरे धातु पर उठाने वाले कहलाते हैं वे रेतमंत होना गेद गए से उधर मस्तिष्क ले सकता है तो अद्भुत कार्य कर सकता है सकते हो जाती है और आगे बढ़ जाती है इस प्रकार योगी प्रकार की दवाएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं और सिद्ध अवस्था को यहाँ तक कि कंट्रोल को प्राप्त कर सकते हैं इस प्रकार जीवन बिताने वालों का जन्म उदाहरण सनातन वसंत कुमार नौचार मुनि नारद तथा अन्य और प्रधान से नए तय गृहान्यवसन घर में नहीं रहे गृहार्थ गर्भवती दोनों होता है अगर गर्भ गृहणी गृहणी अपने इस करते पत्थर को बनाकर नहीं जो अपनी होने के साथ रहता है घर में ही रहता है अंधारों जारी अपना तो घर में रहता ही नहीं भले ही वगैरह करके घर में नहीं रहेगा अर्थ कि उन्होंने पत्नी से करना किया था उनके वीरवाद का प्रश्न नहीं होता वीर का बात भी होता है घरों को पत्नियों और संतान करने के अपराध वीर आवश्यक नहीं नियमों की दृष्टि के हाथ कालते पालन इन नियमों का दृष्टि के हाथ कालते पालन होता रहा है ऐसे ब्रह्मचारी कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की अज्ञान मनु की पतिवृत्ति से उत्पन्न और ब्रह्मा से में था उति की पुत्री दक्षिण थी जिसके विषय में दक्ष की कथा गाई गई मैत्रेय ब्रह्मा के उत्तम संत के विषय में मगने पुत्रों में से सनकादि ब्रह्मचारी थे नारद ने किया था संततियों के इतिहास के वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता तो लोक संगीता मृषा धर्म से मर्यादित नंब मायां जदत्रुहन असुतमिथुनं दत्तो निरतिर्जग्रे मृषा अधर्मस्य अधर्म का मार्या स्त्री आसीत थी झूठा करो मायाम रगना तथा दत्तो ने दत्तो के संहार का सूत उत्पन्न किया मिथुनम जुड़वा वह नृत्य जगृह अप्रज्ञा ब्रह्म का अन्य पुत्र दंत पुत्र का नाम मृषा था उसके संयोग से दो असुर उत्पन्न जिनके नाम दम्भ अर्थात अग्रवाद माया अर्थात अग्नि थे इंद्र को नृत्य नाम का हो गया गंगा को देव के यहाँ पर क्या दर्द कर्म के अंदर नाम का भी एक पुत्र था जिसने अपनी बहन मुसा के साथ विवाह कर लिया भाई तथा उनके बीच स्थित जीवन का सूत्रपात मानव समाज में अस्वाभाविक संयोग में संभव है जहाँ धर्म या
पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल जनक सनंदन नर जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए और नृत्य दम नामक और श्री संतान में उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के जमाने में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था और उनकी संगति अच्छी थी, तब नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। कर्म का नियम जन जन्मांतर तक चलता है और जब नई सृष्टि होती है तो वही कर्म आत्मा के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अंदर भिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए। यद्यपि उनके पिता ब्रह्मा है जो भगवान के गुणावतार हैं। श्लोक 3 लोभो निकृतेश्च महामते ताभ्यां क्रोधः हिंसां यदुरुक्तिः सता कलिः तयो विद्वान् संभवत्। उत्पन्न हुए लोभ लोभ लालच निकृति चलाकी तथा महामते महापुरुषताभ्याम उन दोनों से क्रोध क्रोध तथा हिंसा तथा जिन दोनों से तृप्ति कटु वचन बन गली गली भद्र विदुष्ट का महापुरुष समुदाय माया लोभ निकृति चलाकी उत्पन्न हुआ। इनके संयोग से क्रोध और हिंसा और फिर इनकी युति से कली उसकी बहन द्रुप्ति उत्पन्न हुए। युक्त कलिराधत्त वयं मृत्युं जातमतयोश्च मित्रं यज्ञ यातना निरयः। तो कली कली आदत उत्पन्न। श्लोक 4 आदत उत्पन्न किया भयम भय मृत्यु चेतदा सदतमय उत्तम पुरुषम श्रेष्ठ उन दोनों के चेतता मित्रम संयोग से यज्ञ उत्पन्न हुए। यातना अत्यधिक पीड़ा निरयन तथा और हे श्रेष्ठ पुरुषमान कलिदा द्रुक्ति से मृत्यु भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुआ। संग्रहेण मया ख्यातः प्रतिसर्गतवानः त्रिसुतैत्पुमान् पुण्यं वितनोत्यात्मनो मलम्। संग्रहेण गंगे में मया मेरे द्वारा आख्यात है कहा गया। तर्क फल के कारण तब तुम्हारा न हेतु तिवार 3 बार उत्पादन करे तत् वर्णन वहन वह जो पुण्यम पुण्य विद्रोती देते आत्मनात्मकम बलम कर्म संजय में कारण किया। स्वर्ण को 3 बार सुनता है पुण्य लाभ बताया और उसके कर्म से ज्यादा उपांश सृष्टि की उत्पत्ति के आधार बने होती है। जन्म उसका विनाश धर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि से विनाश की थी। यह बताया गया है कि विनाश का कारण धर्म या धर्म तथा मृषा से क्रम से दम्भ माया लोभ निकृति चलाकी क्रोध हिंसा कली दुर्गति मृत्यु भीति यातना निरय उत्पन्न हुए। वंशज विनाश के प्रतीक बताए गए हैं। यदि कि मनुष्य पवित्र है और इन विनाश के कारणों के सामने बनता है तो इनके प्रतिक्रिया करेगा और इससे उसके पुण्य जीवन में प्रगति हो गई। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। भगवान श्री चैतन्य का है जब मनुष्य अपने मन दर्पण के धूल साफ कर लेता है तब वह
मुक्ति पथ पर आगे बढ़ लगता है। यहाँ पर वही बताई जाएंगे। परम का अर्थ कर्मस्त में जाए विनाश के मस्त कारणों से गणना करना देंगे, जिसमें धर्म ब्रह्म के तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। तब हमारे लिए कृष्ण अमृत ग्रहण कर सकना लोग बारम्बार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, यदि हम मुक्ति पथ ढूंढे तो बार बार के त्राल से बच सकते हैं। असातः कीर्ते वन्दं पुण्यकीर्ति कुरुत्वः स्वयंभुवस्यापि मनोहरे अंसांसजन्म स्वयंभुवस्यापि मनोहरे अंसांसजन्म। अब इसकी बात कहते हैं और करूँगा। वंशम पुण्य कहते पुण्य गुणों के लिए विख्यात कुरुश्रेष्ठ सिंहों का भी मन का अरे शिवदेव विस्तार का जन्म का कुरुश्रेष्ठ में आपके समक्ष भगवान का वर्णन करूंगा, जो भगवान के रूप में उत्पन्न हुए थे। वंश के नाम ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश है। यदि ब्रह्मा जीव तत्व है, जिन दोनों भगवान से शक्ति प्राप्त है, तब इनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता, ब्रह्मा नियुक्त किया कि तब भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते। ब्रह्मा भगवान के अंश है, ब्रह्मा के प्रति छुपते। आप कहते मन के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं, जो सब के सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन भक्त वंशजों का पूर्व में अपवित्र कर्मों वाले वंशों का जन्म क्रोध प्रसाद रुक्ति हिंसा भय मृत्यु मुक्ति पहले वर्णन कर चुके। अतः वे सो देश से आगे दो मार्ग का ध्यान इतिहास बताने जा रहे हैं। इस विश्व का जीवन पुण्यात्मा जाता प्रियव्रतोत्तानुपालो रुद्रूपापते सुतो वासुदेवस्य कन्या रक्षायां जगतः। प्रियव्रत उत्तानुपात शत्रुपापते रानी शत्रुवध उनके पति का दो पुत्र वसुदेव भगवान का कल्याण से रक्षा के लिए को अपनी पद से दो पुत्रों के जिनके नाम देवतान बाधव प्रियव्रत, तो ये दोनों भगवान से ब्रह्मांड का शासन करने और प्रिय को निवारण करने में उत्तन बद्ध प्रियव्रत नाम जबकि महाराज समझे स्वयं भगवान दे न्याये उत्तानुपादास्य सुरुचिस्तयो रुचिः प्रेयसी पत्योर्नेतराय ततो जाये। दोनों पत्नियों के दोनों दोनों पत्नियों के उत्तानपाद की सुनती सूर्योदय उन दोनों से सूर्य प्रिय से प्रिय पति की नेत्रा दूसरे जिसका
उत्तरभारत की तो रानियां थी जिनमें से सूची राजा को अत्यंत प्रिय थी संधि जिसको पुत्र ध्रुव था प्रिय नदी वंश मध्य राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाहते थे। नगरतम पत्र उत्तरभारत की वस्तु महाराज का दान प्रारंभ कर दिया मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए तो थे। ध्रुव महाराज की जीवन घटनाएं मुक्तों के लिए पवित्र कार्यों से दक्षिण कर व्यक्तियों को बौद्धिकता से उल्लेख करके कठिन तस्य को बना सकते हैं। पवित्र कर्मों को सुनकर जवाब बनाया जा सकता है। भगवान ने साबित करके भक्ति के पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो महाराज की दोषों के कारण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते। एकदा नव श्लोक संज्ञा एकदा च पुत्रम् अपौत्रम् अङ्कमारोऽपि लालयन् उत्तमं न रुक्षन्तं ध्रुवं राजाभिनन्दत। एकदा एक बार सूर्य के पुत्र को अंगम गोद में आरोप बैठाकर लाड़ते हुए उत्तम नहीं आरुक्षतम चढ़ने को प्रयास करता ध्रुव का राजा ने अभिनंदित स्वागत किया। एक बार राजा उत्तानपाद के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर ला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने को प्रयास कर रहे थे किंतु राजा ने उन्हें लाड़ नहीं दिया। सपल्यास्तनयं ध्रुवं श्रुतिं दृण्वतो राज्ञः शेष्य महादुर्गर्विता। इस प्रकार श्रवणम बालक ध्रुवतम अपनी कातन्यम पुत्र ध्रुवम को सूची ने दृढ़ता सुनता हुआ राज्ञ राजा का गर्विता अत्यंत बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे तो उसकी माता सूची को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई और वह अत्यंत नम्र के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान नहीं थे अतः ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे किंतु अपनी पत्नी सूची के प्रति पक्षपात करना चाहते थे हुए भी महाराज को लाड़ न गए। सूची ने राजा उत्तानपाद के भावों को भाप लिया तो वह अपने विरुद्ध राजा के प्रेम का अत्यंत नम्रपूर्वक बखान करने लगी। यदि स्त्री जान लेती उसको पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष रखता है तो वह अनधिकार उठाती लक्षण भगवान जैसे प्रकार के चस्त समाज में भी परिचित होते हैं। तो यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का श्रेष्ठ गुण सर्वत्र विद्यमान। नमस्ते नृपते धैर्यं मानारूढुमर्हति न गृहीतो मया यत्त्वं कुच्छावपि नृपात्मजा। नहीं वक्त में लड़के नृपते राजा का दृश्य
आसन भान आपके द्वारा आरूढ़ हूँ, जिनने के लिए राधे योग जन मेरे द्वारा यद क्योंकि ओम नम पंचोगर में अभी दिव्येंद्र पराजग पुत्रात्म चिन्ह तुम्हारा गाय राम बालक तुम राधा को सिंहासन पर बैठने की योग्य नहीं हो, तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु मेरी कोख से उत्पन्न नहीं होता, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। भगवान से कहना सच्ची ने बड़ी अपमान के साथ जो मेरा को दया की रंजक को सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना कोई योग्यता पता नहीं है, पिता यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने महाराज को दादेगा कि यदि राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी गर्भ से जन्म लेने के कारण वह पुत्र नहीं माना जा सकता। लोकपारा बालो शिवतेनात्मानम् अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेदवान्यस्य दुर्लभेते मनोरथ बालक अस्योपत फिर भी नहीं आसमानम मेरे अन्य दूसरे श्रेष्ठी गर्भ सम्मतम देवन्नोनम बिरवे वेद जानने को प्रयास करो, और अपने अभ्यस्य जिसका दुर्लभ अप्राप्य अर्थ वस्तु उन्हरत इच्छुक। मेरे मार्ग तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं और अन्य से उत्पन्न हुए हो, उसे तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। ऐसे तुम शिक्षा के प्रति जा रहे हो जिसको पुराना बालक तुम्हारा अपने पिता के प्रति स्नेह बराता से पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतरानी सुरुचि ने बताया। उसने कहा कि बहुत बालक गया था, वह दोनों रानियों के अंदर को नहीं समझ सकता, सुरुचि कर पाई। दूसरा तुम्हें श्लोक 3 तप सारान्यपुरुषम दस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपातनं तपसा दोष्यते। आराधन संतुष्ट करके पुरुषम भगवान दस्य उसकी केवल अनुग्रह कृपा से मेरे गर्भ में प्रस्तावित करूं। आत्मानम अपने यदि चाहते हो निरुपासन राज्य के सिंहासन पर, यदि तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सिर्फ तुम्हें वंदन प्रसन्न करना होगा, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होने तो तुम्हें अगला जन्म गर्भ से लेना और पालन से करना सुरक्षित। तुम्हारा सीधे से लुथ के उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे नस्ल बदलने के लिए कहा। उसके अनुसार पुण्य ने मरना होगा, तब अग्नि जन्म वे उसके घर में शरीर धारण करेंगे, तभी जो महाराज अपने पिता का सिंहासन बैठ सके। चौथा मैत्रेयवाच मातुः सुपत्न्या तदुरोक्तिविद्धा स्वसन्नसादण्डः तो यथा हितामिसन्तं पितरं सुन्नवाचं मातुः प्रवृतं सखातुं। मैत्रेय उवाच मैत्रेय ने कहा, मधु अपनी माता की उत्कर्ष वह तृप्ति कट वचनों से विद्ध कर
तेज सांस लेता हुआ रसारो से दंडे से मारा गया था, जिस प्रकार अहितर हितोत्या कर्म संतम केवल पर देखता पितरम अपना पिता सन्नवाचम जगाम चला गया। मातु प्ररुदन सकाशम बस उसे उनने गाय विदुर जिस प्रकार लाठी से मारा गया सर्प पुकारता है, उसी प्रकार तो महाराज अपने कटु वचनों से हाथ करते क्रोध से तेजिस सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि माता माना है पिता माना है, उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, तो उन्होंने तुरंत स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। लोग 15 तम सुसंदम सुरताधरोष्टम सुनीतिरोत्संग उदय्य उदोय बालम निशम्य तत्पौरमुखानितान्तं साविप्यथे यत्कथितं तवज्ञातम् अस्ति निस्संदं सुसां स्फुरितकम्पित अधरोष्टम निजरूपज्ञान सुनती उदोय उठात पालम पत सम्य संगत पौर मुख्यात अन्य भोजनों के मुख से नितांतम दराल सा वह विभ्यते दुख निगतम गाया सौतरा। जब जो महाराज अपनी माता के पास गए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे और वे सक सक कर रो से जोर से रो रहे थे। सुनती ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतपुर के वासियों ने सूर्य की जो कटु वचन सुने थे सबको इस तरह सुनती अत्यंत दुखी। अच्छा।